मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरस्वती कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। जैसा कि आप अवगत है कि 10th व 12th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मुझे लगा कि मैं आप सभी के बीच आऊँ और आप सभी को मोटिवेट करूँ। ये ज़रूरी होगा कि सबसे पहले आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को एक बार गो थ्रू हो लें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लगातार पढ़ें। पढ़ने के साथ-साथ रिवीज़न भी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र का 2 पार्ट होगा, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कैसे हल करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको आपके पास जो भी ऑप्शन है उसका वाइजली इलिमिनेशन करना है और बेस्ट ऑप्शन की ओर बढ़ना है। सेकेंड पार्ट हुआ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आवश्यक होगा कि आपके पास जो भी प्रश्न आए हैं सबसे पहले उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाई चार्ट, डायग्राम बनाया जाए। जैसे कि यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खनिज का उत्पादन कहाँ है इंडिया में, तो आप एक इंडिया का मैप बनाकर उसे जो क्षेत्र जो हमारा मेनली है उस क्षेत्र को हाईलाइट करें, ताकि हमारा आंसर जो हो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। अभी ये भी प्रयास करेंगे कि आपका जो आंसर हो पॉइंट वाइज हो, हेडिंग सब हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो। एक और भी जो है जो मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो किया था वो अनुभव आपको शेयर करना चाहूंगी कि जो आपका आंसर हो वो 3 पार्ट में होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन को आपको वर्तमान के समय से जोड़ने का प्रयास करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूंगी, जैसे जहानाबाद में बराबर की गुफा है जिसका हिस्टोरिकल महत्व है, लेकिन जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो इसे हम कैसे इकोनॉमिक से जोड़ दें। जैसे बराबर की गुफा के कारण वहाँ के आसपास के लोगों को जीविकोपार्जन का साधन मिलता है, जिनसे वो आर्थिक रूप से सबल बनते हैं। तो ये कंक्लूजन का यदि पार्ट बनता है तो वो आपका आंसर एक पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यानी कि आपने हिस्ट्री को इकोनॉमी से जोड़ दिया, इकोनॉमी को हिस्ट्री से जोड़ दिया और एक कंप्लीट आंसर बना। अंतिम में मैं सभी प्यारे बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि कोई एग्जाम अंतिम नहीं होता है। अपना पूर्ण प्रयास करना है एग्जामिनेशन हॉल में। परिणाम जो भी हो, आप और हम सभी तैयार हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।